क्वेश्चन नमन पहचान तो गए ही होंगे। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद। मैंने रूलिंग पार्टी को 167 सीट का प्रेडिक्शन दिया है। कल एग्जिट पोल आ गए हैं जो 300-400 के ऊपर बता रहे हैं रूलिंग पार्टी को, लेकिन 4 तारीख को कुछ बदलेगा और अचानक से बदलेगा, ये मेरा कैलकुलेशन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर एग्जिट पोल ख़राब हो जाए तो बॉर्डर पे आए, लेकिन कोई इतनी मेजॉरिटी मुझे नहीं दिख रही है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। और जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो एग्जिट पोल का असर उसमें दिखेगा, और जब मंगलवार को 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट के दिन वोलेटाइल बहुत होगा। नीचे का जो लेवल है आखिरी लेवल तक वो जा सकता है मार्केट। ये मैं कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। वैसे तो इसका कोई शेयर बाज़ार से लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी सत्ता पे आएगी, शायद कांग्रेस आ जाए। मैं तो अभी भी इंडिया की ओर हूँ, जो ग्रह बता रहे हैं सारे। और इंडिया आ गई तो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आएगा, महंगाई कम होगी तो जीएसटी कलेक्शन कम होगा। ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होगी तो मार्केट एक बीच के लेवल में स्टेबल रहेगा, फिर धीरे धीरे उठेगा। ये मौका होगा कि जब गिर जाए तो जो इन्वेस्टर है, मैं तो खुद इन्वेस्टर नहीं हूँ मार्केट में, मैं अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो मैं कल एग्जिट पोल की वजह से नहीं आया था 11 बजे, आज मैं आ गया हूँ, संडे है, क्योंकि एग्जिट पोल का इंक्लूडिंग करके हम बात कर सके आगे। अब चलते हैं पहले स्पॉट एक्सएयू यूएसडी यानी स्पॉट गोल्ड। 2350 के ऊपर तेज़ी है, 2350 के ऊपर तेज़ी है, और 2305 के नीचे मंदी है, यानी बहुत छोटी सी रेंज है। इस बार $45 की रेंज है। मैं ट्रेंड नहीं दूंगा। निफ्टी में मैंने जनरल ट्रेंड दिया है रिजल्ट का और अगले दिन का। स्पॉट एक्सएजी यूएसडी 3 जून से 7 जून, जिसमें बहुत बड़ा रेंज है। $3150 के ऊपर तेज़ी है और $29.31 के नीचे मंदी है। MCX गोल्ड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कट रहा है, तो MCX गोल्ड में जॉबिंग बहुत होगी, बाय सेल में डिफरेंट बहुत होगा। वो नेक्स्ट वीक को मैं लेके आऊँगा। अब चलते हैं 3 जून से 27 जून, 22 निफ्टी स्पोर्ट 30 जून से 7 जून। आज तारीख हुई है 2 और कल मार्केट खुलेगा। 22,892 के ऊपर तेजी है और 21,170 के नीचे मंदी है, यानी कितनी बड़ी रेंज उसने बना दी है। 22,800 से 21,800 और 1,900 पॉइंट की रेंज बन रही है। तो बहुत संभल के करिए ट्रेड।
क्योंकि ये रेंज इसीलिए ही बनाई है कि रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। कल तो पॉजिटिव है ही, अगर 22,892 के ऊपर भी जाता है तो ऐसा मत मानिए लंबी तेज़ी हो जाएगी फिर तो 23,142, 44 जो पहले वाला लेवल था वही आएगा। अगर रूलिंग पार्टी सत्ता में आती है तो इससे ऊपर जाने की, 23,400 के ऊपर जाने की मुझे कोई जगह दिख नहीं रही है। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये तो मार्केट है, आपको बुल बोलते हैं उसे, लेकिन 23,400 से ज़्यादा मैं नहीं देखता। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी स्पोर्ट 49,664, वो तो कल आ ही जाएगा, यानी 49,400 तक तो 800 तक तो आ ही सकता है। 49,064 के ऊपर तेज़ी है और 48,303 के नीचे मंदी है, 48,303 के नीचे मंदी है। तो 48,303 के नीचे मंदी और 49,664 के ऊपर तेजी। दूसरी बात, हम स्पिरिचुअली बात करें तो मेडिटेशन की बात तो मैं हमेशा आपको करता हूँ, लेकिन हमेशा मध्यम मार्गी चले, कभी ओवर ना चले, लालचे ना दे, सच पे चले। जो आपको दिखता है, आपको महसूस होता है वो ही करे। और जो धर्म है, धर्म का अस्तित्व वो इंसान का है, तो इंसानियत से ऊपर अस्तित्व पे चले। दुनिया किसने बताई है आज तक राज है, और हम फंस चुके हैं अपने धर्म के चक्कर में, जाति के चक्कर में। उनसे बाहर निकल जाइए, देखिए ज़िंदगी में आप क्या एहसास कर रहे हैं। जो भी सरकार है, मैं किसी सरकार के लिए नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा ये आखिरी 1 साल में। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, अच्छे अच्छे लोगों के पानी उतर गए हैं, और ये ज़्यादा अगर पोल में बीजेपी को यानी एनडीए को मेजॉरिटी दिखाने में स्टॉक मार्केट का बड़ा हाथ है, लेकिन सोने ने भी कम रिटर्न नहीं दिया है। और यहाँ मरने वाले हैं सारे ऑप्शन ट्रेडर्स। ऑप्शन ट्रेडर्स को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम में हर रेट आते ही है। और वीकली से ज़्यादा कभी लंबा ना करें, पूरा स्टॉप लॉस से काम करें। ये मैंने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले भी जो मेरी वीडियो आती थी उसमें रेगुलर बोलता था, फिर बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि फ़ोन जब आते थे तब सारी उसकी हकीकत जानते थे तो स्टॉप लॉस ही नहीं रखते थे। बोलते हैं स्टॉप लॉस सोच समझ के उठाएगा। भाई कोई एक आदमी के लिए कोई स्टॉप लॉस सोच समझ के नहीं उड़ाता है, उसमें बड़ी भीड़ होती है, और भीड़ हमेशा पागल होती है। भीड़ के पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है। तो शुक्रिया सभी को। जैसे आज भीड़ लगी है स्पिरिचुअल मेडिटेशन वालों की, न्यूमरोलॉजी वालों की, वास्तु वालों की, ये ज्योतिष के इतने सारे पढ़ है जो मूलभूत सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी से निकलता हुआ है। डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी और वास्तु नहीं होता है,
डायरेक्ट अकेला वास्तु नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी से ही सिर्फ वास्तु होता है, एस्ट्रोलॉजी से न्यूमेरोलॉजी होता है। इसकी कोई दवा किसी के पास नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पास है। जो डायग्नोसिस सही कर सकता है वही सही उसका इलाज कर सकता है। उसके लिए अनुभव चाहिए, और हम 35 साल से अनुभव में हैं। और सेबी की एज पर गाइडलाइन हम किसी भी ट्रेडिंग में हमारे लेवल से विवेक के काम करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे तो ठीक है। आपके नफ़े नुकसान के हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम तो सिर्फ एजुकेशन देते हैं, लेकिन एजुकेशन पर्पस से ये समझाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी लेवल भी निकलते हैं, और एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ हो सकता है। अब देखिए, 4 तारीख का इंतज़ार करें। जिन लोगों ने ट्रेड नहीं डाला है वो 4 तारीख के बाद एक रेंज देख के उसमें आप काम करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, जिससे आपके नफ़े नुकसान के लिए हम कोई जिम्मेवार नहीं हैं। शुक्रिया, ओशो नमन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।